अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने सवाल ये करना है जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी जो है वो पूरी सुन्नत के मुताबिक पूरी रखते थे, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी दाढ़ी है, तो यहाँ जैसे इमाम साहब हैं और कई हजरात हैं उनकी इतनी दाढ़ी, इस पर आप शायद आप अपना तो जवाब दे दें। जी आपकी है ही नहीं जी, मेरी तो नहीं है। फिर पहले अपने पे एतराज करें, नहीं बाद में दूसरों पर करें। नहीं, मेरी तो है नहीं, मैं ऐसे पूछना वही नहीं, जी जी वही नहीं है, मुड़वानी है। मैं तो हैं? मैं तो शेयर करता हूँ। हाँ, तो फिर दूसरों पे क्यों एतराज कर रहे हैं? मैं ऐसे कहते हैं पूछना फिजिशियन हील thyself। जी गंजा हो जी और नुस्खा बेचे बालों गाने का, किया आपने ऐसा नहीं है। देखें, जी पॉइंट ये है कि जी। ऐसा एतराज करना जी जी जिस पे इंसान खुद अमल ना कर रहा हो, जी जी ये उससे बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह है जी जितना गुनाह आपने बात दूसरों का बताया है। जी नहीं, मैं गुनाह के तौर पर नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि गुनाह के तौर पे जी कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है जी कि लेमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाह जी अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, जी कि तुम क्यों ऐसी बातें कहते हो जिस पर कोई अमल नहीं करते। जी और ये मामूली बात नहीं है। जी कुरान करीम फरमाता है कबुरा मक़तन, गुनाह कबीरा है अल्लाह के नजदीक ऐसी बात करना जिस पर खुद इंसान अमल न कर रहा हो। इसलिए आपको चाहिए था किसी दाढ़ी वाले से एतराज करवा देते। अब मजीद मैं आपको बताऊं कि दाढ़ी का मसला बार बार ये पेश होता है अमूमन गैर अहमदियों की तरफ से। एक मिनट है जो आपको अभी दखल न देनी चाहिए। अमूमन गैर, मुझे नहीं पता है अहमदी गैर, मैं वैसे असूली तौर पर मुझे पता है, वो उनको और जब कोई बहाना नहीं मिलता तो ये एतराज कर देते हैं गोया जमात अहमदिया सुन्नत पर नहीं है। और इस वजह से नहीं मानते तो फिर बाकी सारी जमातों में जो गुनाह कबीरा हो रहे हैं, रिश्वतें चल रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, नमाजें छूट रही हैं, दीन पर एतराजात और कई किस्म की गंदगियां आ गई हैं, तो उनको कभी को नहीं छोड़ते। इंसाफ का तकाजा तो यह है कि जहां ज्यादा गुनाह है वहां से छटकर निस्बतन कम गुनाह को कंपैरेटिवली कबूल करें, क्योंकि दो इवल्स में से कम इवल को अख्तियार किया जाता है। और शरीयत मौलवी इनको ये बताते ही नहीं कि दाढ़ी की शरीयत क्या है। झूठ इस कसरत से बोला जा रहा है, कुरान शरीफ उठा के अदालतों में झूठ बोला जा रहा है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त झूठ का पाकिस्तान की अदालतों में है। पूछ ले बेशक आप, जहां उनके जजों से पूछ लीजिए, और सारे फिरके मुलव्वस हैं, और वो नजर नहीं आता, और छोटी दाढ़ी नजर आ जाती। हालांकि गुनाह को खुदा शिर्क कहता है और गुनाह अजीम शुमार करता है। इतना जोर है जूर के खिलाफ, कौल जूर, बार बार कुरान फरमाता है कि झूठ की लानत में मुब्तला ना हो। वो हलाल है माँ के दूध की तरह, और थोड़ी दाढ़ी रखने पे एतराज है। ये इसलिए गलत रुख पे डाल गए हैं मौलवी आपको, ये बताने के लिए जो ये सुन्नत पर अमल नहीं करते। हालांकि ये आपको नहीं बताते कि कुरान करीम और हदीस की रूह से जो फराइज मुकर्रर हुए हैं, तमाम गुज़श्ता चोटी के उलमा ने उनकी तकसीम की हुई है। और फराइज हैं वो जिनका कुरान में वाज़ेह तौर पर जिक्र है खुले लफ्जों में, और साथ सजा बताई है अगर नहीं करोगे, खुदा की नाराजगी। और लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कोतेबा का लफ्ज मसलन, या फरदा का लफ्ज। उसके बाद है वाजिबात जो नंबर 2 पर आते हैं, वो भी कुरान में मज़कूर हैं और उनकी सजा मुकर्रर है अगर ना करोगे तो, या करोगे तो तब सजा मिलेगी। फिर आती है सुन्नत मौक़दा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे इरशादात जिनके ना करने पर फिर सजा है, कोई खुदा की नाराजगी का जिक्र है या कोई और सजा का जिक्र है। फिर आती हैं वो बातें जो मुस्तहब्बात कहलाती हैं, करो तो बेहतर है, ना करो तो सजा नहीं। दाढ़ी की वो हैसियत है क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक फरमाई है एक जगह, और किसी जगह कुरान या हदीस में यह नहीं लिखा कि जो दाढ़ी नहीं रखेगा उसको ये सजा मिलेगी। इसलिए दाढ़ी की हैसियत तो सानवी, तीसरी, चौथी दर्जे की हैसियत है। और जो अहमदी नौजवान थोड़ी दाढ़ी रखता है
آپ کو یہ اندازہ نہیں رہا کہ کیوں تھوڑی داڑھی رکھتا ہے. مولویوں نے بڑی داڑھی رکھ کے داڑھی کو اتنا بھیانک بنا دیا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے داڑھی قابل نفرت چیز بن گئی. ورنہ عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں تو نہایت ہی حسن تھا، آپ کی سیرت کی وجہ سے، آپ کے تقویٰ کی وجہ سے. وہ داڑھی کشش کا موجب تھی اور اس داڑھی کے اوپر محبت کی وجہ سے نظر نہیں ٹھہرتی تھی، اس لیے صحابہ داڑھی رکھنے لگ گئے. بعد کے لوگ آئے، انہوں نے داڑھی کے غلط استعمال کیے، داڑیاں رکھیں اور دشمنیاں پھیلائیں، گالیاں رکھیں اور فرقوں میں نفرتیں پھیلائیں، گالیاں دیں، اسلام کے نام پر قتل و غارت کی تعلیم دی. مولویت کا تصور اتنا بھیانک ہو گیا اور داڑھی اس طرح اس کے ساتھ بن گئی کہ نئی نسلوں نے احتجاجاً داڑھی رکھنی چھوڑ دی. مولوی کا لفظ داڑھی بن گیا، اس لیے وہ آپ کو غلط کہتے ہیں کہ سنت پر نہیں عمل کرنا چاہتے، اس لیے گھبرا گئے ہیں ان داڑھیوں سے کہ غلط لوگوں نے داڑیاں رکھ رکھ کے ان کو بدنام کر دیا. اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل چاہتا بھی ہے تو مولویوں کے ڈیزائن سے ہٹ کر ایک نیا ڈیزائن بنا دیا. اصل بات یہ ہے. اور جب یہ رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ داڑھی پھیل جاتی ہے، پھر پرواہ نہیں رہتی. مولوی جی بھی کہتے ہیں اچھا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، ہم وہ رکھیں گے، چلو مولوی بھی کہہ لیں تو کوئی بات نہیں. تو جو شروع کرتے ہیں تھوڑی، ان کا بسا اوقات اکثر صورتوں میں انجام یہ ہوتا ہے کہ پھیلتے پھیلتے داڑھی سارے منہ پہ آ جاتی ہے. تو یہ روح دیکھنی چاہیے، قابل اعتراض بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک بار بھی رکھے کوئی شخص محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں، تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آپ کو قدر کرنی چاہیے کہ چلو اتنا تو اظہار کیا اس نے. یہ روح ہے جو پسندیدہ ہے اللہ کو. یہ کہ یا پوری رکھوں ہم اتنی نہیں ورنہ رکھنے دیں گے، یہ تو مولویت ہے.